हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, कहा भारतीय रेल और सरदार पटेल के विजन का हुआ संगम। इंदौर में सिक्योरिटी गार्ड ने एसिड पीकर की आत्महत्या, पारिवारिक विवाद के बाद पिया एसिड। देवास में बीएनबी के इंटर्न का पुनर्गठन कार्यक्रम आयोजित, विधायक विपिन वानखेड़े हुए शामिल। कसरावत में महिलाओं के सम्मान में निकली रैली, एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। भोपाल के बेरसिया में पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर कार्यवाही कर 28 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब जब्त की है और लाखों रुपयों का महुआ लहान नष्ट किया है। पुलिस ने देर रात बेरसिया के तरावली गांव स्थित बिजोरी में टपरों पर छापामार कार्यवाही की और उनके द्वारा बनाई जा रही शराब और उनकी सामग्री को जब्त किया। सूचना मिलने पर कि तरावली कंजर डेरों पर अवैध शराब बन रही है, दबिश दी गई। दबिश देने पर वहां लगभग 28 लाख रुपए कीमती अवैध शराब भारी मात्रा में जब्त की गई। लगभग 35,000 किलोग्राम के लगभग महुआ लहान नष्ट किया गया और 1800 लीटर अवैध शराब हाथ भट्टी की बनी महुआ गुड़ शराब प्राप्त की गई। कुल दबिश में 20 प्रकरण बनाए गए, जिसमें आबकारी विभाग एवं पुलिस के द्वारा अलग अलग प्रकरण बनाए गए हैं। इस प्रकार बिजोरी डेरों पर लगातार सूचना मिलने पर कि वहां अवैध शराब बन रही है, बेरसिया पुलिस एवं आबकारी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 28 लाख रुपए कीमती भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। निश्चित रूप से एक पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी अवैध शराब बनाएगा उसके खिलाफ सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन के निर्देश का पालन सख्ती से किया जा रहा है और इसमें आज एक बड़ी सफलता मिली। भोपाल के 11 थाना क्षेत्र में धारा 144 और 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। पुराने भोपाल में रास्ते सील कर दिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बता दें, पुराने भोपाल के कबाड़खाना क्षेत्र में आरएसएस के मुख्यालय रहे केशव निडम की लगभग 30,000 वर्ग फीट भूमि का प्रकरण हाईकोर्ट से जीतने के बाद केशव निडम के पदाधिकारी उक्त भूमि पर फेंसिंग कर रहे हैं। किसी प्रकार की अशांति ना हो, इसलिए जिला और पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। इंदौर के तिलक नगर पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों ने पिछले 2 दिनों पूर्व तिलक नगर थाना क्षेत्र में खिलौने की दुकान पर पिस्टल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद चारों आरोपी एक ज्वेलर्स की दुकान लूटने की योजना बना रहे थे। वहीं पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों ने, जो कि हथियार बंद थे, एक दुकान में गए और उन्होंने दुकानदार से 6,000 रुपये की एक बाइक, जो कि खिलौने थी, बच्चों की खिलौने थी, उसको मांग की और बजाय पैसे देने के उन्होंने पिस्टल दिखा करके उसे लूट ले गए। भले ही खिलौने को छीना हो, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई थी, पिस्टल दिखा करके, किसी को धमका करके, पुलिस ने इसे तत्काल गंभीरता से लिया। इसमें लूट की प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसे पूरी टीम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम उसमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने अगले 6 घंटों में इस पूरे मामले का आरोपियों की पहचान कर ली। हालांकि उस समय कोई ऐसा सीधा क्लू नहीं था, लेकिन लगातार प्रयासों से पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली और आज अभी तीनों आरोपियों को न सिर्फ पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि उनके पास से वो जो खिलौने को लूटे थे, जो 6,000 रुपये जिसकी कीमत थी, उसको किया गया है। उनके पास पिस्टल भी जब्त कर ली गई है, जिसको दिखा करके उन्होंने लूट की है। इसमें अपराधियों में 2 अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं और एक अपराधी जो करण करके है, उसके कई मामले हैं इस तरीके के, उस पर उसके पुराने रिकॉर्ड और हाल फिलहाल में अगर कोई घटना की हो, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। पिस्टल इसमें अब पूछताछ की जाएगी। पिस्टल तो इसके पास से मिली है, लेकिन इसने अगर किसी से खरीदा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।
संपूर्ण मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में उज्जैन और मुरैना में हुए झिंझर कांड को देखते हुए आगामी में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसी के चलते उज्जैन एसपी और कलेक्टर भी अवैध शराब को लेकर सख्त रूप अपना रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्व विभाग एक्शन में आया है। राजस्व विभाग की टीम ने एसडीएम गोविंद दुबे के निर्देशन पर नायब तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ गांव कालूहेड़ा स्थित शराब की अवैध दुकान पर दबिश दी है, जहां से अवैध रूप से बेची जा रही शराब जब्त की गई, जिसमें 170 क्वार्टर मौके से जब्त किए गए हैं। अभी संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो अवैध शराब के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, हमारे सामने एक दुखद घटना जो मुरैना में घटित हुई है, उससे पहले भी उज्जैन में हम इस चीज़ के भुक्तभोगी रहे हैं। तो इस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय एसपी साहब के नेतृत्व में, अनुविभाग घटिया में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीओपी साहब के नेतृत्व में आज ग्राम कालूहेड़ा में अवैध शराब के संबंध में दबिश दी गई है, जहां पर लगभग 170 क्वार्टर हमें प्राप्त हुए हैं अवैध शराब के, जिसमें 124 क्वार्टर जो हैं वो सफ़ेद के हैं और बाकी 46 क्वार्टर लाल के हैं। सर, इसी दुकान पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी सर? इसी दुकान में पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी। वहाँ पर उस समय व्यक्ति फरार हो गया था। उसको बाद में हमारे द्वारा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मेरे स्वयं द्वारा उस ताले को तोड़ा गया। बाद में पेटी जब्त करने के पश्चात में पुनः उसको सीलबंद कर दिया गया था। इनके हौसले इतने बुलंद है कि इन्होंने मजिस्ट्रेट की जो सील लगी थी उसको तोड़ने के पश्चात में पुनः यहाँ पर अपना डेरा स्थापित कर लिया था। उसके विरुद्ध आज पुनः कार्रवाई की गई। महिदपुर में युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्गीय पुष्कर राज खंडूजा की स्मृति में संगम क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में कॉलेज ग्राउंड पर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार से प्रारंभ किया गया, जिसमें पहले दिन 4 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन उन्हेल क्रिकेट क्लब, पिपलोन क्रिकेट क्लब, नागौरी क्रिकेट क्लब महिदपुर, संगम क्रिकेट क्लब महिदपुर टीम के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। घटिया तहसील के सोरासा स्थित आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। घटिया विधानसभा के विधायक की मौजूदगी में ये पहला टीका लगा। सोरासा स्थित आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में शनिवार सुबह वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। यहाँ परिसर में आकर्षक साज सज्जा की गई। यहाँ सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चना के बाद आरती उतारी गई। घटिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुज शाल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुधाकर वेद को पहला टीका लगाया गया, जिसके बाद लगातार टीका लगाने का कार्य जारी रहा। सर, जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया में आज फर्स्ट डे था। कल रात में हमें मैसेज आए थे जिन 100 पीपल्स को आज लगने वाले थे, उसमें हम लोग का भी नाम था। कॉल आया था हॉस्पिटल से और आज सुबह टाइमली डिसाइडेड शेड्यूल में ही टीका लगा है। और जो एसएसएस लगा रही हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो अभी तक हो चुका है 20-25 मिनट हो चुके हैं। अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं और हमसे पहले भी जो यहाँ बैठे थे उनमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ सेफ थिंग्स। और अभी तक कोई भी सिम्टम्स ऐसे आ नहीं रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। और मैं सभी से ये निवेदन करूंगी कि सभी लोग समय से ये टीका लगवाएं। इसके कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत ठीक हैं और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ टीकाकरण किया जा रहा है। मैम, टीके के लिए आपको कोई मैसेज आया आगे से? हाँ, हमको बाकायदा 3 मैसेज आए थे। उसके बाद हमको आरडी गाड़ी से रात में कॉल भी आया है। सुबह भी हमें एक कॉल आया कलेक्टर ऑफिस से। हमारा पूरा वेरिफिकेशन किया गया है फ़ोटो आईडी के थ्रू। और अभी यहाँ पर भी हम लोग ऑब्जर्वेशन में हैं और सभी लोग हमारा बराबर ध्यान रख रहे हैं। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत मंदसौर में 2 स्थानों पर टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय मंदसौर में 62 और सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में 76 चिकित्सक स्वास्थ्य कार्यकर्ता फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगवाया गया। शनिवार को कसरावत में महिला और बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग के सहयोग से सम्मान अभियान अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कसरावत एसडीएम संघप्रिय के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ महिला और बाल विकास विभाग कार्यालय से किया गया। रैली में विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की दुर्गा वाहिनी की टीम सहित करीब 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्कूली छात्राएं सहित पुलिस शामिल हुए। केंद्र सरकार के लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ कई जगहों पर आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पूरी तरह से कानूनों के विरोध में उतर चुका है।
देवास में बीएनपी के इंटर पुनर्गठन कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए आगर विधायक और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी बिल पारित किए हैं उसके कारण देश के सभी किसान दुखी हैं और कांग्रेस किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। बता दें बीएनपी में इंटर संगठन का पुनर्गठन किया गया। इस मौके पर नवीन कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी भी सम्मिलित हुए। इस दौरान आगर विधायक विपिन वानखेड़े ने नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। आज इंटक की नई कार्यकारिणी घोषित हुई है। उसी संदर्भ में हमें आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हमारे इंटक परिवार के सभी नए नियुक्त साथियों से मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए, उनकी घोषणा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे और आने वाले समय में इंटक किस प्रकार से काम करेगी, क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों पर काम करेगी, इन्हीं सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सब एक जो है देश भर में एक अहम मुद्दा चल रहा है किसानों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जो 3 काले कानून लागू किए गए हैं, किसान भी उसके खिलाफ है, देश की आम जनता भी खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी भी उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर उतरकर किसानों की आवाज़ को मजबूती प्रदान कर रही है। लगातार कल भी देवास में सेवा दल का पैदल मार्च होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद ट्रैक्टर रैली भी निकलने वाली है। लगातार रोज़ ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में 52 वर्षीय व्यक्ति ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति का नाम जगदीश पवार बताया जा रहा है और मृतक शिवनगर मुसाखेड़ी का निवासी था और मृतक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर तैनात था। युवक शराब पीने का आदी था और घटना वाले दिन भी अत्यधिक शराब पीने के बाद पारिवारिक विवाद को लेकर जगदीश ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि परिवार में अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के कारण इस तरीके का कदम उसने उठाया है। मेरा नाम राहुल भार्गव है, निवासी चांदमारी कंपाउंड जेएनटी मार्केट। राहुल, ये बताइए कि ये जो मृतक है इनका नाम क्या है, क्या करते थे? इनका नाम जगदीश पवार है और ये रिश्ते में मेरे मामा जी लगते हैं और मैं इनका भांजा श्री लगता हूँ और ये सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे। कहाँ पर पदस्थ थे ये पदस्थ इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, वो उनके पुत्र को जानकारी है इस बारे में और उनके परिवार के समस्त सदस्यों को जानकारी है। और क्या घटनाक्रम हुआ कल आपको? घटनाक्रम मुझे तकरीबन मतलब उनके एक मित्र वो भाई साहब है, उनके पास तकरीबन 10 बजे कॉल आई है कि मैंने एसिड पी लिया है। मेरे मतलब छोटे भाई जिसका नाम रेवाराम पवार है और उनकी बहन बड़ी वाली जिसका नाम दुर्गाबाई सावनेर है, उनको जाके बोल दे। और तो मतलब 10 बजे उनने एसिड पिया और फिर उनको अस्पताल, बहुत सी अस्पतालों में भी ले गए हैं, लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि मतलब कुछ दूर से अस्पताल ले गए और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। क्या कारण लगता है आपको? क्यों कारण विवाद है, कुछ है, क्या है? पारिवारिक विवाद तो मतलब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा होता है आत्मसम्मान और उस घर में उस व्यक्ति की कोई आत्मसम्मान नहीं था। जहाँ तक मैंने महसूस किया है, मैं भी उनके वहाँ एक चक्कर जा चुका हूँ, उन घर में उस व्यक्ति के घर में उनका कोई आत्मसम्मान नहीं था। हो सकता है शायद इस कारण वो व्यक्ति गया हो या पारिवारिक से किसी ने कुछ दबाव डाला हो। ये मैं पुलिस आर्थिक तंगी तो नहीं थी? आर्थिक तंगी तो बिल्कुल नहीं थी। हमारे वहाँ भी बहुत दिन रुके वो और मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब मामा श्री। मर गए जगदीश पवार, पिता कालूराम पवार, निवासी शिवनगर मूसाखेड़ी का है। मृतक ट्रेंचिंग ग्राउंड में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और मृतक वाइन पीने का हैबिचुअल था। कल रात में वाइन पीने के दौरान उसने एसिड भी पी लिया। एसिड पीने के बाद उसके जो मृतक का पुत्र है वो लेकर के पहले एमबाएच में लाया, लेकिन हालत थोड़ा सीरियस हुई तो उसको ये हेल्थ हॉस्पिटल नर्सिंग होम पर ले जाकर एडमिट कराए। दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई थी। जांच शाना भी आया था उसका एमबाएच से, जिसकी जांच ASI भदौरिया जी की है और जांच अभी PM रिपोर्ट और साक्षियों के कथन के उपरांत जो पाया जाएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टि तो उसने एसिड और वाइन के दौरान पिया है, उसमें मृत्यु होना संभावित पाई गई। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।